अपने यूट्यूब चैनल की प्रमोशन करवाएं, लिंक शेयर करवाएं और प्रोफेशनल स्क्रॉलिंग या वॉइस अवार्ड सरोस हासिल करें। हमारे पास हर किस्म की स्टोरीज भी दस्तयाब हैं और मुकम्मल उर्दू स्टोरी बनाने का कोर्स भी मौजूद है। राबिता करें वाटिस ऐप 0323-823-1248 किस्त नंबर 12 और वहां से 11 बजे छुट्टी लेकर सैयद हासर के घर पहुंच गया, जहां सबा पहले ही आ चुकी थी क्योंकि उसके पास चाबी थी। मैं अंदर दाखिल हुआ और गेट लॉक करके सीधा सर के बेडरूम में पहुंच गया, जहां सबा पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने भी देर न की। मैंने सामने घड़ी पर वक्त देखा तो सबा के कॉलेज की छुट्टी होने में आधा घंटा बाकी था। क्या ख्याल है जान और करें या चलना है? चलो वॉशरूम में, वो बोली। वॉशरूम में आकर हमने शावर खोला, फिर नहा धोकर हम तैयार हो गए घर को जाने के लिए। मुझे याद आया मैंने उम्मी को कहा था शाम को ट्यूशन के बाद आऊंगा और अभी तो 12:45 का वक्त था। मैंने सोचा अब क्या करूं। सबा ने मुझे सोच में देखा तो बोली क्या सोच रहे हो? मैंने बता दिया। उसने कहा कि देना मजबूर हो रहा था तो छोड़कर आ गया। उसकी बात माकूल थी। मैं घर आया, बाइक अंदर करके गेट लॉक किया और जब लाउंज में पहुंचा तो सामने अम्मी फैसल और सलीम के साथ सोफे पर बैठी थी। वो दोनों शायद अभी आए थे क्योंकि सामने मेज पर खाना खा रहे थे। उम्मी दरमियान में थी और वो दोनों दाएं बाएं बैठे थे। मुझे देखते ही इन दोनों का रंग उड़ गया क्योंकि वो जानते थे कि उनके साथ जो मैंने किया था वो दोबारा भी दोहराया जा सकता था। तुम तो शाम को आ रहे थे, उम्मी बोली। हाँ, वो मीच बोर था तो छोड़कर आ गया। खाना खाओगे? उम्मी ने इन दोनों की जानिब देखा। वो खाना खाए बना उठने लगे। मैंने उनको कहा बैठ जाओ, नहीं हम चलते हैं, फैसल बोला, जबकि सलीम मुझसे नजरें चरा रहा था। मैंने कमरे में जाकर बैग रखा और हाथ धोकर बाहर आकर खाना खाने लगा। उम्मी ने खाना शायद बाहर से मंगवाया था, घर का नहीं लग रहा था। चारों खाना खाने लगे लेकिन अभी भी वो दोनों डर रहे थे। खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गया। कुछ देर बाद उम्मी भी मेरे कमरे में आई। मैंने कहा वो दोनों कब आए? अम्मी ने बताया अभी कुछ देर पहले ही आए हैं, अगर तुम कहो तो मैं। अम्मी ये कहकर खामोश हो गई। मैंने कहा ओके, मैं सोने लगा हूं। अम्मी ये सुनकर खुश हो गई और बाहर चली गई। 2 बार से मैं भी थक गया था और सो गया। 4:30 बजे उठकर नहाया और कपड़े बदलकर ट्यूशन जाने के लिए बाहर निकला। उम्मी किचन में चाय बना रही थी। मैंने जाकर देखा तो वो नाइटी में थी और नहाई हुई लग रही थी। कुछ देर बाद हमने चाय पी और मैं ट्यूशन आ गया, जहां सर एजाज आज के थे। सबा बहुत खुली खुली लग रही थी। मुझे देखकर मुस्कान फैल गई। इसके चेहरे पर आती भी क्योंकि 3 बारान का आज दिन में मेरा। छुट्टी के बाद जब हम तीनों ही रह गए तो सर एजाज ने मुझे कहा तुम जाओ, मुझे सबा से काम है। मैं समझ गया सबा की एक और बार क्लास होगी। सिर के बेबी बच्चे नहीं आए थे। मैं घर आ गया, जहां अम्मी रात का खाना बनाकर फरी हुई थी और टीवी पर मूवी देख रही थी। मैं भी फरेश होकर मूवी देखने लगा। सुनाओ, कोई गर्लफ्रेंड बना ली? उसने पूछा। मैंने सोचा क्या जवाब दूं, फिर सोचापता देता हूं। मैंने सबा के बारे में बता दिया। सब उम्मी बोली उसका मतलब तुम भी औरत का गार्ड, बस एहतियात करना। कौन है वो लड़की? मेरे साथ ट्यूशन पढ़ती है। कहाँ रहती है? पीछे वाली गली में। कहाँ करते हो तुम लोग? उम्मी पूरा इंटरव्यू ले रही थी। मेरे बेडरूम में। ये सुनकर अम्मी बोली किस वक्त? मैंने तो नहीं देखा। वीक एंड पर जब आप जावेद के घर जाती हो। मैंने बताया उसका मतलब काफी दिन से तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं तो 1 माह से ज्यादा हो गया जावेद के घर गई ही नहीं। नहीं, ऐसी बात भी नहीं। आज भी हमने किया, बहुत दिन बाद। आज कहाँ किया? सिर के घर। दिन को सर घर पर नहीं थे तो चाबी हमारे पास थी। सो तुम अभी जवान हो, मैं तुम्हें मना नहीं करती, लेकिन तुम ज्यादा मत करना क्योंकि उसका असर तुम्हारी सेहत पर पड़ेगा। और उस चक्कर में अपनी पढ़ाई पर तवज्जो ना खत्म करना। जी, पढ़ाई कर रहा हूँ, ट्यूशन भी जाता हूँ। ओके, अगर अब मॉड हो तो उसको बेशक घर ले आना। मैं कहीं चली जाऊंगी उस वक्त, लेकिन कभी मेरे होते न लाना। मुझे पहले बता देना ताकि दोनों का भरम कायम रहे। उम्मी ने कहा ओके, बता दूंगा। फिर हम सो गए। दूसरे दिन से वही रूटीन शुरू हो गई। स्कूल, घर, ट्यूशन और रात को सबा से बात। सबा ने बताया कि इस रोज सर एजाज ने भी 2 बार उसकी क्लास ली और कल मिलाकर वो 5 बार, जिसकी वजह से उसको बुखार हो गया और वो अगले 2 रोज ट्यूशन नहीं आई। मौसम काफी बदल चुका था और जाड़े शुरू हो चुके थे।
अगले माह हमारे दाखिला टेस्ट होना थे, तो सारी तौजा पढ़ाई पर थी। सर एजाज बहुत मेहनत करवा रहे थे। मैं भूल कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिए हुए था। सर एजाज के साथ सबा की भी बहुत कम हो गई थी। नवंबर का वसत चल रहा था। एक वीक एंड पर जब मैं घर आया ट्यूशन से, तो अंधेरा हो चुका था। काफी खनकी थी मौसम में। घर के सामने जावीद की गाड़ी खड़ी थी, मतलब दो लोग मिल्क वापस आ चुके थे। जब लाउंज में दाखिल हुआ तो जावीद और इरशद दोनों सामने सूफे पर बैठे थे, जबकि उम्मी किचन में चाय बना रही थी। मैंने उनको हाय हेलो किया और बक्स रखकर किचन में गया। उम्मी ने बताया कि वो दोनों 2 दिन पहले ही मुल्क वापस आए हैं, तो आज मिलने आए हैं। उम्मी ने बताया कि वो लोग उम्मी और मेरे लिए काफी गिफ्ट लाए हैं। उम्मी ने चाय मुझे दी, साथ कुछ सेनक भी थे। मैं टरे लेकर बाहर आया और बजाय डाइनिंग टेबल के सूफे के सामने मेज पर रख दी। उम्मी किचन से निकल कर आई तो जावेद और उर्शद ने उम्मी को अपने दरमियान बैठा लिया। मैं अपनी चाय उठाकर अंदर जाने लगा अपने बेडरूम में, तो जावेद ने कहा, कहाँ चले बेटा, हमारे साथ ही बैठकर पी लो। शाजिया, तुम इसको हमारे लायक गिफ्ट्स दिखाओ। उसने उम्मी को कहा। हाँ, चाय पीकर दिखाती हूँ। फिर सब चाय पीना लगे। वो दोनों उम्मी के साथ हल्की फल्की छेड़खानियां करते चाय पी रहे थे। अम्मी ने 1-2 बार मेरी तरफ देखकर इशारा किया। उन दोनों को तो उर्शद बोला, अरे क्या हुआ? राहिल बेटा सियाना है, उसको पता है। हम उसकी अम्मी के दोस्त हैं और दोस्तों में सब चलता है। क्यों राहिल, मैंने ठीक कहा ना? उर्शद मुझसे मुखातब हुआ। जी अंकल, ठीक कहा आपने। देखा शाजिया, तुम खवाह मखवाह डर रही थी। अम्मी मुस्कुराकर मुझे देखने लगी, मैं भी मुस्कुरा दिया। चाय पीकर अम्मी ने कहा, राहिल ये बर्तन किचन में रखो, मैं गुफ्तस लाती हूँ। उम्मी बेडरूम में चली गई और मैंने सारे बर्तन उठाकर टरे में रखे और किचन में रख कर आ गया। इतनी देर में उम्मी भी अपने बेडरूम से एक बड़ा सा शापर उठाकर लाई और उसमें से सामान निकालने लगी। उनका लोग मेरे लिए शर्टस और पिंटस लाए थे, साथ जो गरज पर फ़यूम और काफी सारी चॉकलेट थी। मैंने उन दोनों को थैंक्स कहा और पूछा, इनको आपको मेरी पेंट का साइज का कैसे पता चला? यार, तुम्हारी अम्मी से पूछा था। अरशद ने कहा, सारे गिफ्ट्स बहुत प्यारे हैं। इस शापर में सारा सामान मेरा ही था। मैंने सारा सामान उठाया और शापर में डालकर अपने बेडरूम में जाकर रख दिया और मोबाइल में बिजी हो गया। कुछ देर बाद अम्मी ने मुझे आवाज दी। जब मैं बाहर निकला तो अम्मी तैयार खड़ी थी। ओके राहिल, मैं पार्टी में जा रही हूं, कल मिलते हैं। कल नहीं, परसों। जावेद बोला, तुम भी ना जावेद? अम्मी ने इसको कहा। हाँ, तो ठीक कहा। इतने दिनों बाद मुलाकात हुई है तो 2 दिन का हक तो बनता है। ओके बेटा, घर का ख्याल रखना। वो दोनों बाहर निकल गए तो अम्मी ने बाहर जाते मुझे कहा, कल सबा के साथ प्रोग्राम रख लेना, मैं परसों आऊंगी। अम्मी मेरे गाल पर हल्की से चपीट मारकर बाहर निकल गई। मैंने गेट लॉक किया और अपने कमरे में आकर पढ़ाई करने लगा। रात को सबा से बात करते वक्त उसको कल आने को कहा। वो खुश हो गई। दूसरे रोज सबा अपने वक्त पर आई। हमने 3, क्योंकि अम्मी ने कल ही आना था, तो इसलिए सबा को इस दिन मैंने 5 बजे तक। उसके जाने के बाद मैं भी चचा के घर चला गया और वहां से रात को खाना खाकर 11 बजे वापस आया। खिलाफ मामूल रात को अम्मी का फोन आ गया। उन्होंने मुझसे हाल चाल पूछा और खाने का भी मैंने बता दिया कि दिन को बाजार से खाया था और रात को चचा के घर से खाकर आया हूं। उम्मी ने सबा का पूछा कि आई थी। मैंने कहा, मां आई थी, ओके अपना ख्याल रखना। फिर मैं सो गया और दूसरे दिन वही रूटीन शुरू हो गई। स्कूल से वापस आया तो देखा उम्मी अभी तक नहीं आई थी। मैंने फोन किया तो अम्मी ने बताया कि शाम तक आऊंगी। मैंने दोबारा बाजार जाकर खाना खाया और आकर सो गया। 4:30 बजे उठा, नहा धोकर ट्यूशन चला गया। ट्यूशन से वापसी हुई तो अम्मी आ चुकी थी। उम्मी को छोड़ने जावेद आया था। उम्मी अपने साथ रात के खाने के लिए बाहर से ही सामान लाई थी। वो दोनों सूफे पर बैठे थे। उम्मी काफी फ्रेश लग रही थी। उम्मी ने मामूल के मुताबिक नाइटी पहनी थी, लेकिन ये नाइटी पहले वाली नहीं थी, बल्कि कोई नई लग रही थी। नाइटी का रंग गुलाबी था। हाफ बाज वो वाली नाइटी उम्मी के घुटनों तक थी और उसके ऊपर काला रंग की लेस से फूल बने हुए थे। दोनों जानिब सामने से बंद थी। गला शेप का था, थोड़ा सा खुला हुआ। उम्मी ने हल्का सा मेकअप किया हुआ था और बाल खुले थे। मैं इन लोगों से हेलो हाय की और अपने कमरे में जाकर फ्रेश हुआ और बाहर आ गया। जावेद अंकल ने मुझसे मेरी पढ़ाई का पूछा। जी अंकल, बेहतरीन तैयारी जारी है।
आज कल ये नई नाइटी कब ली? ने उम्मी से पूछा। ये जावेद लाया है। साहिल को अपने वाले गुफ्टस नहीं दिखाए किया। जावेद ने उम्मी को कहा, इरे नहीं, परसों टाइम ही नहीं मिला। उम्मी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा चलो दिखा दो। जावेद की बात सुनकर आमी अपने कमरे में गई और वैसे ही दूशा पर जुठाकर ले आई जैसे परसों मुझे दिया था। वो लाकर उम्मी ने सामने मीज पर रखे और सामान बाहर निकालने लगी। वो लोग उम्मी के लिए बहुत कुछ लाए थे। मेक का सामान, परफ्यूम्स, जूते, बैग, ज्वेलरी और ड्रेसेस में पिंटस शर्टस। इसके अलावा मजीद देखें किस्त नंबर 13 में। मोहतरम नाजरीन और सामीन, उस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।